हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन प्रोडक्शन। इन्फ्लेशन होता क्या है, दो पार्ट्स में ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, ऑलरेडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वॉच करिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट क्या होते हैं प्रोडक्शन के ऊपर। काफ़ी लंबा एंड काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करूंगी मैं। वीडियो उतना लंबी नहीं होगी बट आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, दैट्स फॉर श्योर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मीनिंग के ऊपर आ जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब हम सबको ऑलरेडी पता होता है कि जनरल इंक्रीमेंट होता है, जनरल राइज होता है इन द ऑल द लेवल ऑफ प्राइसेस किसी भी कंट्री में। ठीक है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। एक तरीके का इन्फ्लेशन जो है एक तरीके का नेचुरल या इसे बिजनेस का फिनोमेना कह सकते हैं। ठीक, अपने आप से आता है, बिजनेस में फ्लक्चुएशंस होते हैं उस वजह से आता है, कोई लेकर नहीं आता इसे जानबूझकर। लेकिन अगर अच्छे से चेक नहीं किया गया तो फिर कंट्री को रूइन कर देता है, कंट्री को बर्बाद कर देता है। आ जाते हैं इफेक्ट्स के ऊपर। सबसे पहला इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और प्रोडक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहला इज डिस्करेजेस सेविंग्स। देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है, मनी की जो वैल्यू होती है ना, वैल्यू बिल्कुल कम हो जाती है। 50 रुपए की कोई वैल्यू नहीं। 50 रुपए में देखिए चीजें कहाँ मिल पाती हैं। हम कहते हैं अरे यार 50 रुपए में ये मिल ही नहीं रहा है। 50 रुपए की में आजकल मिलता क्या है ना। आपने ये बड़ा लाइन सुना होगा, 50 रुपए में आजकल मिलता क्या है। तो मतलब 50 रुपए की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। जब 50 रुपए की वैल्यू कम हो जाती है तो मतलब कि कंट्री में अगर इन्फ्लेशन आ रहा है तो वैल्यू कम हुई पैसों की। अब सेव करने का क्या मतलब, अगर ऑलरेडी मनी की वैल्यू इतनी ज़्यादा डिप्रिशिएट हो जाती है, इस वजह से हम सेव नहीं कर पाते। लोगों के पास मनी सेव करने का कोई भी खास इंटेंशन नहीं रह जाता, क्योंकि कोई भी उतना खास पैसा नहीं मिल रहा। बैंक में भी अगर डालेंगे ना तो क्योंकि वैल्यू इतनी कम वैल्यू हो चुकी है कि 1 लाख रुपए में हमें सिर्फ 1% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम क्यों सेव करेंगे। तो पहला इफेक्ट तो यही है कि सेविंग्स को बहुत ज़्यादा डिस्करेज करता है। दूसरा इफेक्ट इज इट ऑल्सो इफेक्ट्स कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि अल्टीमेटली हम जब सेव ही नहीं करना चाह रहे तो हम किसी बैंक में भी नहीं डालेंगे। जब बैंक में नहीं डालेंगे तो बैंक किसी को लोन नहीं देगा, अल्टीमेटली कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। जब कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो कोई भी इंसान या कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट के लिए उसे लोन नहीं मिलेगी। जब लोन नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा। तो ये तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। हमारा पैसा हम जो सेव करते हैं अल्टीमेटली बैंक में डालते हैं, बैंक उसे लोन के फॉर्म में दे दी, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अगेन उस कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो एक चीज के रुक जाने से बाकी के बाकी जो दो स्टेप्स है वो भी रुक गए। अब जब इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पा रहा है, पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे प्रोड्यूसर्स को या बिजनेस क्लास को, तो वो बेचारे प्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो अल्टीमेटली उनका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का ये सबसे बड़ा इफेक्ट होता है कि ये बिजनेस क्लास को और प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। देन कम्स बिजनेस अनसर्टेनिटी। देखिए वैसे तो कहा जाता है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे जो बिजनेसमैन है उसे बड़ा फायदा होता है, उसकी चीज़ें महंगी महंगी बिक जाती हैं, प्रॉफिट कमाता है। बट फायदा अपनी जगह है, बट अगर चीज़ें ही उसके एफओपीज ही इतने महंगे हो जाएंगे तो उसका उतना फायदा नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो एफओपी का महंगा होना इज ऑल्सो वन ऑफ द इफेक्ट जो कि पड़ता है ऑन प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि अभी हम इस स्टेप को पढ़ेंगे लास्ट में। तो इस वजह से बिजनेस की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी नॉट दैट फ्रेंडली कही गई है। ठीक है, अगर आपके एफओपीज सस्ते में मान जाते हैं तब तो आपका फायदा ही फायदा है। ठीक है, बट अगर नहीं मानते हैं एट दैट टाइम, अगर उनके प्राइसेस भी बोल रहे हैं नहीं नहीं हम तो अपना वेज बढ़ाएंगे, हम तो अपना जो है रेंट बढ़ाएंगे, अगर ये भी बोल रहे हैं कि भाई बढ़ाओ बढ़ाओ, तब इसको थोड़ा सा नुकसान या थोड़ा सा इफेक्ट करेगा। अदरवाइज बिजनेस वालों को फायदा मिलता है, उतना नुकसान नहीं मिलता। बट लेकिन सिचुएशन डिपेंड करती है एक दूसरे के ऊपर। तो बिजनेस में अनसर्टेनिटी रहती है, मे भी आपका फायदा हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। देन कम्स चेंज इन द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। क्योंकि देखिए हम सबको पता है कि भाई कंजम्पशन हमारे लिए जो होता है बेसिक तीन चीजें होती हैं, फूड क्लोथ एंड शेल्टर, नेसेसिटी एंड एसेंशियल गुड्स, है ना। हम सब ये चाहते हैं कि भाई रोटी कपड़ा मकान मिल जाए अपने को, भले ही कार मिले या ना मिले। ठीक है, बट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, भाई सोने के ऊपर पैसा लगाओ, सोना बड़ा महंगा है, वो हमें एक का डबल करके देगा। ठीक है, क्योंकि सोना की कीमत, गोल्ड की कीमत बढ़ती चली जाएगी एंड वो देखिए उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उन्हें पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट इन योर एसेंशियल गुड्स, कंज्यूमर्स को लगता है कि भाई लग्जरी पे इन्वेस्टमेंट करो, वो गोल्ड की तरफ भागते हैं, सोने पे चीज़ों को खर्च करते हैं पैसा। ठीक है, लैंड ले लेते हैं। तो इस वजह से वो अपने कंजम्पशन पैटर्न को चेंज कर देते हैं। ठीक है, एसेंशियल गुड्स की से शिफ्ट होकर कहाँ जाते हैं, लग्जरी गुड्स की तरफ। देन कम्स डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि वो अपने एसेंशियल गुड्स पर जो पैसा खर्च करना था उसका डबल पैसा खर्च कर देते हैं अपनी लग्जरी गुड्स की तरफ। इस वजह से जो डाइवर्जन हो जाता है रिसोर्सेज का।
ठीक, वो पैसा जो वो खाने पे खर्च करते तो एक गरीब इंसान को मिल जाता, वो भी खा लेता कुछ, बट उसे ना देकर वो किसे दे रहे, सोने की शॉप पे सुनार को दे रहे, ऑलरेडी अमीर है उसे और भी ज्यादा अमीर बना रहे, है ना। तो इस वजह से जो रिसोर्स का डाइवर्जन हुआ है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। देन कम्स शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि देखिए हमें पता है कि रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर दिया गया है एसेंशियल गुड्स की तरफ से, ठीक है। एसेंशियल गुड नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, लग्जरी गुड्स की तरफ पूरा पूरा फोकस कर रहे हैं। जब लग्जरी गुड्स की तरफ पूरा पूरा फोकस करेंगे तो कंज्यूमर गुड्स में कहीं ना कहीं शॉर्टेज आएगी, ठीक है। जब लोग लेंगे ही नहीं कि भाई जिसको देखो लग्जरी ले रहा है, तो इनके कंज्यूमर गुड्स में भी धीरे धीरे शॉर्टेज आ जाएगी। लास्ट पॉइंट इज एफओपी बिकम्स एक्सपेंसिव, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है वो सीधे सीधे बिजनेस अनसर्टेनिटी वाले पॉइंट से लिंक्ड है। अगर एफओपीज चाहें तो अपने आप को महंगा कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं कि नहीं भाई हमें भी प्राइसेस बढ़ाओ, हम भी अपनी सर्विसेज जो है थोड़ी सी महंगी देंगे, तो बिजनेस वालों को लॉस हो सकता है। अदरवाइज अगर ये नहीं माने तो बिजनेस वालों को यहाँ पर फायदा देखने को मिल जाता है। ओके, देन कम्स इंक्रीज इन स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज, क्योंकि देखिए जहाँ जैसे ही पैसों का मतलब जैसे ही इन्फ्लेशन आने लग जाता है ना, वैसे ही लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई कुछ ऐसा करो जिससे कि प्रॉफिट कमाया जा सके, है ना, प्रॉफिट में फायदा उठाया जा सके। तो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे हम स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज में करके, शेयर्स वगैरह में और इन सब चीजों में खर्च करके। तो ये चीजें बड़ी ज्यादा बढ़ जाती हैं। डंपिंग ऑफ गुड्स बाय फॉरेन नेशंस, वो वाली कंट्रीज, क्योंकि देखिए हमारी कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, तो हमारे यहाँ डिमांड भी ज्यादा होगी। तो फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन ट्रेडर्स देखते हैं कि कोई भी कंट्री अगर इन्फ्लेशन से जूझ रही है तो अपने यहाँ का सामान उठा के किसी और उस कंट्री में जो इन्फ्लेशन से जूझ रही है वहां पर जाकर डंप कर देते हैं। वहां पर जो डंप किया तो उसे सस्ते में बेचने लग जाते हैं, तो उनका अपना फायदा हो जाता है। तो गुड्स बाय फॉरेन नेशन से अगर जो डंप किए जाते हैं उनसे उनका फायदा एंड हमारा नुकसान। डिस्करेज एफडीआई, जिस भी कंट्री में इन्फ्लेशन होता है उस कंट्री में एफडीआई करने का किसी का मन नहीं होता, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली यार इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, बड़ा सारा पैसा लगाना पड़ेगा। आपकी जो करेंसी है वो ऑलरेडी इन्फीरियर है, 75 रुपए अभी है, बाई चांस 100 रुपए हो जाए तो हमारा $1 आपका 100 रुपए। तो इस वजह से एफडीआई काफी ज्यादा पीछे हटता है कि भाई नहीं नहीं इनके कंट्री में अभी हम नहीं करते हैं। डिस्टर्ब प्राइस मैकेनिज्म भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि देखिए हमें पता है ना कि डिमांड और सप्लाई जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम। इससे अगर ऊपर जाने लगोगे तो एक्सेस डिमांड, नीचे आने लगोगे तो एक्सेस सप्लाई, ये हमने अपना पढ़ा हुआ था, हम सबने पढ़ा हुआ है। तो इस सिचुएशन को वापस से नॉर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट करने वाला प्राइस मैकेनिज्म होता है। बट हर चीज जब महंगी होती चली जाएगी तो प्राइस मैकेनिज्म भी कैसे काम कर पाएगा, इस वजह से प्राइस मैकेनिज्म भी डिस्टर्ब हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। So this was all about the effects of inflation on production. I hope आप सबको समझ में आ गया होगा। इन्फ्लेशन के बारे में और डिटेलिंग चाहिए, काइंडली विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वॉच 2 वीडियोस, 2 पार्ट में बनी हुई है। थैंक यू एवरीवन। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। फेसबुक पे हैं तो इकोनॉमिक्स हब के नाम से पेज है, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन एंड वी गॉड ब्लेस यू।